हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म अरावली एजुकेशन। आज की हमारी इस क्लास में मैं आपको आरबीएससी एनसीईआरटी क्लास 9 की इंग्लिश बुक मूवमेंट का चैप्टर नंबर 9 द बेगर का हिंदी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बताने वाला हूँ। इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन है, वो मैं आपको इस क्लास के अंदर बताऊंगा। बहुत ही बेहद ही ईजी तरीके से मैं इसका एक्सप्लेनेशन है वो बताने वाला हूँ, बहुत ही आसानी से। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। उसके बाद में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करता हूँ। आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलो करते हैं आपके इस चैप्टर की शुरुआत। द बेगर, भिखारी। तो बेगर का मतलब क्या होता है? भिखारी। जो भीख मांगता है उसको क्या बोलते हैं? भिखारी। तो आपके चैप्टर का टाइटल है, चैप्टर का नाम है भिखारी। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले इसका जो शॉर्ट ओवरव्यू है, यानी कि बिफोर यू रीड, आप पढ़े इससे पहले इसका एक शॉर्ट ओवरव्यू के एक्चुअल में इस स्टोरी के अंदर क्या बताया गया है वो यहाँ पे बताया गया है। तो उसको एक बार देख लेते हैं बिफोर यू रीड। What induced the beggar Lashkov? इंड्यूस्ड का मतलब उकसाना। What induced the beggar? भिखारी को क्या चीज उकसाती है? लश्कोफ, ये लश्कोफ उस भिखारी का नाम है। तो उस लश्कोफ भिखारी को क्या चीज उकसाती है, इंड्यूस्ड करती है? टू चेंज हिज वे, अपने वे को बदलने के लिए, यानी कि वो जिस तरीके से जीता है उस तरीकों को बदलने के लिए क्या चीज उसको उकसाती है। लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं एंड फाइंड आउट, और पता लगाते हैं कि क्या चीज है वो उसको अपने जीने के तरीके को बदलने के लिए उकसाती है। तो करते हैं आज के अपने चैप्टर द बेगर की स्टार्टिंग करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में है आपका, काइंड सर हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। काइंड सर हैव पिटी, कृपया सर हैव अ पिटी, दया कीजिए। पिटी का मतलब दया करना। तो कृपया सर दया कीजिए, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन, अपना ध्यान है वो दीजिए, टू अ पुअर, एक गरीब, और हंग्री मैन की, और एक भूखे आदमी की। और अटेंशन का मतलब ध्यान देना, और हंग्री का मतलब भूखा, और पुअर का मतलब गरीब। तो कृपया सर दया कीजिए और इस सब गरीब, भूखे और आदमी की ओर ध्यान दीजिए। फॉर 3 days, 3 दिनों से, आई हैव हैड नथिंग टू इट, मैंने कुछ नहीं खाया है। आई हैवंट 5 कॉपेक्स, और मेरे पास में 5 कॉपेक्स भी नहीं है। तो कॉपेक्स क्या है? ये एक रशियन करेंसी है कॉपेक्स, तो उसको बोलेंगे। तो आई हैवंट 5 कॉपेक्स, मेरे पास 5 कॉपेक्स भी नहीं है, 5 कॉपेक्स भी नहीं है। फॉर लॉजिंग, लॉजिंग के लिए। लॉजिंग का मतलब होता है अस्थायी आवास, यानी कि जो अनपरमानेंट रहने की जगह होती है उसको बोलेंगे लॉजिंग। तो मेरे अस्थायी आवास के लिए मेरे पास में 5 कॉपेक्स भी नहीं है, और 3 दिनों से मैंने खाना भी नहीं खाया है। तो कृपया सर दया कीजिए और इस भूखे और गरीब आदमी की ओर ध्यान दीजिए। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, स्वेयर, आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ। स्वेयर का मतलब कसम लेना, ठीक है ना? तो मैं भगवान की कसम खा करके कहता हूँ कि ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ सच है। फॉर 8 ईयर, 8 साल तक, आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर, 8 साल तक मैं एक विलेज स्कूल टीचर था, यानी कि गांव के अंदर स्कूल के अंदर टीचर था। एंड और देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंटरव्यूज, फिर मैंने वहां से एक इंटरव्यूज से के द्वारा मैंने अपनी जॉब है उसको खो दिया। तो इंटरव्यूज का मतलब होता है षड्यंत्र। तो एक षड्यंत्र की वजह से मैंने अपनी जॉब खो दी। आई फेल अ विक्टिम टू कलमनी, मैं फेल अ विक्टिम, शिकार हो गया, कलमनी, झूठे आरोप का, मैं एक झूठे आरोप का शिकार हो गया, और उसी षड्यंत्र की वजह से मैं अपनी उस स्कूल, विलेज स्कूल टीचर वाली जॉब है खो बैठा। इट इज a year now since I have had anything to do. It is a year now since, अब एक टाइम आया, एक साल से, I have had anything to do, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। एक साल से मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। द एडवोकेट सरगई, सरगई जो कि एक एडवोकेट थे, ठीक है ना? ये सरगई मेरे दूसरे कैरेक्टर है, जो कि एक एडवोकेट थे। लुक्ड एट द रेज्ड फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ सप्लायंट, तो उन्होंने देखा उस रेग्ड, फटे कपड़े पहने हुए, फॉन कलर्ड, पीले रंग के ओवरकोट पहने हुए, ऑफ द सप्लायंट, उस भिखारी को। सप्लायंट का मतलब जो मांगने वाला था, तो उस मांगने वाले, उस फटे हुए कपड़े पहने हुए और उस पीले रंग के जो ओवरकोट पहने हुए जो मांगने वाला था, उसकी ओर उन्होंने देखा, सरगई ने। एट हिज डल ड्रंकन आइज, उसकी, यानी कि जो सामने वाला था उसकी जो धुंधली और ड्रंकन, शराबी आंखों की तरफ उसने देखा। एट द रेड स्पॉट ऑन ईदर चीक, और उसके गाल के ऊपर एक लाल कलर का स्पॉट था, धब्बा था। एंड इट सीम्ड टू हिम, और उसको ऐसा लगने लगा, सरगई को ऐसा लगने लगा, एज मानो इफ ही हैड सीन दीज मैन समवेयर बिफोर, कि उसने उस आदमी को पहले कहीं देखा है। I have now had an offer of a position in the province of Kaluga, the mendicant went on. उसके बाद जो mendicant था, यानी कि वो भिखारी था, उसने अपनी बात आगे बताई। mendicant का मतलब भिखारी, तो भिखारी ने अपनी आगे बात बताई और कहा उसने, I have now had an offer of a position, अब मुझे एक पद का ऑफर मिला है,
पोजीशन का मतलब पद, यानी कि मुझे जॉब का ऑफर मिला है इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा, कलुगा प्रांत के अंदर, कलुगा प्रांत में मुझे एक पद का यानी कि जॉब का ऑफर मिला है, बट लेकिन आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, लेकिन वहां पर जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। हेल्प मी काइंडली, कृपया मेरी मदद कीजिए। आई हैव असीम्ड टू आस्क यू, मुझे ये मांगते हुए शर्म आ रही है, शर्मिंदा तो हूँ, बट लेकिन आई एम ऑब्लिगेट टू माई सर्कमस्टेंसेज, लेकिन मैं अपनी सर्कमस्टेंसेज को लेकर के ऑब्लिगेट हूँ, यानी कि बाध्य हूँ। ऑब्लिगेट का मतलब बाध्य और सर्कमस्टेंस का मतलब परिस्थितियां। तो मांगने में तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन मैं अपनी परिस्थितियों से बाध्य हूँ, इसलिए मुझे मांगना पड़ रहा है, तो उस भिखारी ने कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सरगई's आइज फॉल ऑन द मेंस ओवर शूज, सरगई की जो नजर है वो उस आदमी के ओवर शूज पर पड़ी, उसके शूज पर पड़ी। वन ऑफ विच वॉज हाई, जिसमें से एक जूता है ऊंचा था, एंड द अदर लो, और दूसरा नीचे था। तो सरगई की जो नजर है वो उसके जूतों पर पड़ी, तो उसमें देखा कि उसका एक जूता ऊपर था और एक थोड़ा नीचे था। एंड और ही सडनली रिमेम्बर्ड, फिर उसको अचानक से याद आ गया, समथिंग, कुछ। तो सरगई को फिर अचानक से कुछ याद आ गया। लुक हियर, उसने देखो, इट सीम टू मी इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सदोविया स्टेट, ही सेड। तो सरगाई ने कहा कि देखो, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि यस्टरडे के पहले दिन, यानी कि परसों मैं तुमसे मिला था इन सदोविया स्टेट, सदोविया स्टेट के अंदर। बट यू टोल्ड मी देन, लेकिन उस समय तुमने मुझे बताया था दैट कि यू वर अ स्टूडेंट, कि तुम एक स्टूडेंट थे, एक विद्यार्थी थे, हु हैड बीन एक्सपेल्ड, जिसको स्कूल से निकाल दिया गया था। एक्सपेल का मतलब निकाल देना, जिसको स्कूल से निकाल दिया गया था, एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, और तुम इसके विलेज स्कूल टीचर नहीं थे, ये तुमने मुझे परसों बताया था। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? रिमेंबर का मतलब याद। न नो दैट कांट बी शो, मम्बल्ड द बेगर। तो उस बेगर ने मम्बल्ड किया, बुदबुदाते हुए, धीरे से उसने बड़बड़ाते हुए कहा, न न नो, नहीं नहीं, दैट कांट बी सो, वो मैं नहीं था, या फिर ऐसा नहीं हो सकता। टेकन अ बैक, जो कि आदमी थोड़ा सा शॉक हो गया था, कंप्लीटली शॉक हो गया था। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर, मैं तो एक विलेज स्कूल टीचर हूँ। एंड इफ यू लाइक, अगर तुम्हें लगता है, आई कैन शो यू माई पेपर्स, मैं आपको मेरे पेपर से वो दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइंग, you called yourself a student and even told me what you had been expelled for, don't you remember? तो सरगई ने कहा, haven't done with lying, अब झूठ बोलना बंद करो, अब झूठ बोलना बहुत हो गया। You called yourself a student, तुमने अपने आप को स्टूडेंट बताया था, and even told me, और यहाँ तक कि मुझे बताया भी था, what you had been expelled for, कि तुम्हें किस वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था, वो भी बताया था। Don't you remember, क्या तुम्हें याद नहीं है? सरगई flushed and turned from the raised creature with an expression of disgust. सरगई फ्लस्ट, सरगई को गुस्सा आया, एंड टर्न फ्रॉम द रेज्ड क्रिएचर, और उस फटे कपड़े पहनने वाले उस प्राणी की तरफ से उसने ध्यान मोड़ दिया, विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, घृणा के भाव से। उन्होंने उसकी तरफ से पीछे मुड़ करके देख लिया, पीछे मुड़ लिया, ठीक है, तो वहां से उसने देखना छोड़ दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली। तो वो सरगई है, वो गुस्से में चिल्ला उठे और उन्होंने कहा, दिस इज डिसऑनेस्टी, ये तो बेईमानी है, माय डियर सर, दिस इज स्विंडलिंग, ये ठगी है, ये धोखा है, ये तो बेईमानी है, ये धोखा है। वो चिल्ला करके बोले, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पुलिस बुलाऊंगा। डैम यू, दुष्ट आदमी, मैं तुम्हारे लिए पुलिस बुलाऊंगा। सरगई ने ऐसा कहा उस भिखारी से। सर, ही सेड, उसने कहा, उस भिखारी ने कहा कि सर, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, अपने दिल पर हाथ रखते हुए उस भिखारी ने कहा, सर, द फैक्ट इज, सच बात तो यह है, आई वॉज लाइंग, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो उस भिखारी ने कहा कि सर, अपने दिल पर हाथ रखते हुए उसने कहा कि सर, वास्तव में, यानी कि सच बात तो यह है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आई एम नीदर स्टूडेंट, मैं न तो स्टूडेंट हूँ, नॉर स्कूल टीचर, और न ही स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन, ये सारी झूठी कहानी थी। फिक्शन का मतलब क्या होता है? झूठी कहानी, झूठी कहानी को इंग्लिश में बोलते हैं फिक्शन। तो मैं न तो स्कूल टीचर हूँ और न ही स्टूडेंट हूँ, ये सारी जो मैंने कहानी आपको बताई थी वो सारी झूठी कहानी है। फॉर्मरली आई सैंग इन अ रशियन क्वायर, पहले, फॉर्मली का मतलब पूर्व में, आई सैंग इन अ रशियन क्वायर, मैं एक रशियन क्वायर के अंदर गाया करता था। सैंग सिंग सैंग की सेकंड फॉर्म है सैंग, तो मैं रशियन क्वायर के अंदर, क्वायर का मतलब होता है गायक मंडली, तो मैं रशियन गायक मंडली के अंदर पहले गाया करता था। एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, और शराब पीने की वजह से मुझे वहां से निकाल दिया गया। बट लेकिन, वॉट एल्स कैन आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकता था?
आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग, इसलिए मैं झूठ बोले बिना नहीं जी सकता था, यानी कि जीने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। नो वन विल गिव मी एनीथिंग, कोई भी मुझे कुछ नहीं देगा। व्हेन आई टेल द ट्रूथ, मैं सच बताऊंगा, तो जब मैं सच बताऊंगा तो मुझे कोई कुछ भी नहीं देगा, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। व्हाट कैन आई डू, इसके अलावा मैं क्या कर सकता था। व्हाट कैन यू डू, यू आस्क व्हाट कैन यू डू, क्राइड सरगई, सरगई है वो चिल्ला करके बोले व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। यू आस्क व्हाट यू कैन डू, तुम कह रहे हो, तुम पूछ रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो। कमिंग क्लोज टू हिम, उसके पास में आते हुए, सरगई उस भिखारी के पास में आते हुए उसे कहते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, तुम बता रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो। वर्क, वर्क काम कर सकते हो। दैट इज व्हाट यू कैन डू, जिसे तुम कर सकते हो। तो उसने उन्होंने कहा कि काम, काम को तुम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए। सरगई ने कहा वर्क, यस। तो उस भिखारी ने कहा कि हाँ काम, आई नो दैट माई सेल्फ, ये तो मुझे भी पता है, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, लेकिन काम मुझे मिलेगा कहाँ। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, तो सरगई ने कहा कि कैसा रहेगा तुम मेरे लिए लकड़ियां काटोगे। चॉप वुड का मतलब काटना, लकड़ियां काटना, तो अगर तुम मेरे लिए लकड़ियां काटोगे तो कैसा रहेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आई वुडंट रिफ्यूज टू दैट, मैं उनको इनकार नहीं कर सकता था। बट इन दीज डेज, लेकिन आजकल, इवन स्किल्ड वुड कटर, यहाँ तक कि जो कुशल लकड़ी काटने वाले हैं वो भी, फाइंड देमसेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड, उनको भी खाना नहीं मिलता, यानी कि वो इतना भी नहीं कमा पाते कि वो खाना खा सकें आजकल। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम मेरे लिए लकड़ियां काटने आओगे या नहीं। तो यस सर आई विल, उस भिखारी ने कहा हाँ सर मैं आऊंगा। वेरी वेल, ठीक है, वी विल सून फाइंड आउट, हम जल्दी ही पता लगा लेंगे। सरगई हैस्टेंड अलोंग, सरगई है वो तेजी से चलने लगा। रबिंग हिज हैंड्स, अपने हाथों को मलते हुए। ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, उसने अपनी बावर्ची को घर किचन से बाहर बुलाया, रसोई घर से बाहर बुलाया। हियर ओल्गा, ही सेड, उसने कहा ओल्गा इधर आओ, टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड, इस सज्जन को वुड शेड के अंदर लकड़ियों के गोदाम में ले जाओ, एंड लेट हिम चॉप वुड, और उसे लकड़ियां काटने के लिए दे दो। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द स्केयरक्रो ऑफ अ बेगर सर्ग्ड हिज शोल्डर, स्केयरक्रो ऑफ अ बेगर, उस भिखारी के बिजुके ने, यानी कि वो भिखारी है जो कि बिजुके की तरह लग रहा था, सर्ग्ड हिज शोल्डर, अपने कंधे उचकाए। एज इफ इन परप्लेक्सिटी, यानी कि मानो कि वो उलझन में हो, परप्लेक्सिटी मतलब उलझन में, तो मानो कि वो उलझन में हो। एंड वेंट इरेजुलेटली आफ्टर द कुक, और वेंट इरेजुलेटली, अनिच्छुक होकर के, इरेजुलेट का मतलब अनिच्छुक, अनिच्छुक होकर के चल दिया, आफ्टर द कुक, उस बावर्चीन के पीछे पीछे। इट वॉज ओबिवियस फ्रॉम हिज गेट, यह स्पष्ट था उसके गेट से, उसके चाल चलन से, गेट का मतलब चाल चलन, तो उसकी चाल चलन से, यानी कि जिस तरह से वो चल रहा था उससे ये बात जाहिर सी थी, स्पष्ट थी, दैट कि ही हैड नॉट कंसेंट टू गो एंड चॉप वुड, कि वो कंसेंट नहीं है, सहमत नहीं है, टू गो एंड चॉप वुड, लकड़ियां काटने जाने के लिए। उसकी चाल चलन से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लकड़ियां काटने जाने के लिए कंसेंट नहीं है, सहमत नहीं है। बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह भूखा है और उसको काम चाहिए इसलिए, बट वो, जबकि सिंपली फॉर, सिर्फ इसलिए, फ्रॉम प्राइड एंड शेम, सिर्फ इसलिए कि घमंड और शर्म की वजह से, एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, और वो अपने खुद की वर्ड्स में भी फंस जो गया था, उसकी वजह से उसे जाना पड़ा। सिर्फ वो इसलिए नहीं जा रहा था कि वो भूखा है और काम चाहिए था उसको, बल्कि वो इसलिए गया था क्योंकि घमंड और उसकी जो शर्म है उसकी वजह से, और वो खुद के शब्दों के अंदर फंस गया था उसकी वजह से। इट वॉज ओबिवियस, और ये स्पष्ट था, टू, ये भी स्पष्ट था, दैट की हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड, कि उसकी ताकत है वो अंडरमाइंड कर दी गई थी। अंडरमाइंड का मतलब होता है कम कर दिया, ठीक है, कम कर देना, कि उसकी ताकत है वो भी कम कर दी गई थी वोडका की वजह से, यानी कि वोडका क्या होती है, ये भी एक तरह की वाइन होती है, रशियन वाइन, तो उस वोडका की वजह से उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत है वो कम हो गई थी। एंड दैट, और ही वॉज अनहेल्दी, और वो अस्वस्थ भी था, एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल, और उसके अंदर जरा सी भी इंक्लिनेशन नहीं थी, रुचि नहीं थी उस काम को करने की। टॉयल का मतलब परिश्रम, इंक्लिनेशन का मतलब रुचि, और अंडरमीन का मतलब कम कर दिया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सरगई हरीड इनटू द डाइनिंग रूम,
सरगई दौड़ करके डाइनिंग रूम में गए। फ्रॉम इट्स विंडो, उस डाइनिंग रूम की विंडो से, खिड़की से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द वुड शेड, उस लकड़ी के गोदाम को, एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन द यार्ड, और उस बाड़े के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको देख सकता था उस डाइनिंग रूम की खिड़की से। स्टैंडिंग एट द विंडो, खिड़की पर खड़े हुए या खिड़की के पास में खड़े हुए, सरगई शो द कुक एंड द बेगर, सरगई ने उस बावर्चिन और भिखारी को देखा, कम आउट इनटू द यार्ड, बाड़े के अंदर आते हुए, बाय द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से, तो पीछे के दरवाजे से कुक और बेगर को आते हुए सरगई ने देखा। एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द बेड, और उस डर्टी स्नो और उस गंदी बर्फ से होते हुए वो अब उस गोदाम की तरफ रास्ता बनाते हुए जाने लगे। ओल्गा ग्लैड वार्मफुली ओल्गा ग्लेड wrathfully एट हर कंपेनियन, ओल्गा ने घूर करके देखा, wrathfully गुस्से में, एट हर कंपेनियन उस साथी की तरफ, ओल्गा ने उसको गुस्से में घूर करके देखा। सोड हिम असाइड विद हर एल्बो, और अपनी कोहनी मार के उसे साइड में हटा दिया, ठीक है ना, सोड का मतलब होता है धक्का दिया, तो धक्का देकर उसको साइड में कर दिया। अनलॉक द शेड, शेड का दरवाजा खोला, उस गोदाम का ताला खोला, एंड एंग्रीली बेंड द डोर, और गुस्से में दरवाजे को बंद कर दिया, तो बेंड का मतलब बंद करना, ठीक है ना, तो गुस्से में उस दरवाजे को बंद कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, तो ये देखो आपको दिख रहा होगा कि ये है आपका, ये है उल्गा जो उनकी कुक है, और ये है जो लश्कोफ बेगर, और ये है एडवोकेट शरगाई, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, next he saw the pseudo teacher sit himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fist. Next he saw, फिर उसने देखा, द सुडो टीचर्स की वो नकली टीचर, वो नकली अध्यापक, सिट हिमसेल्फ ऑन अ लॉग, एक लॉग के ऊपर बैठा हुआ है। सुडो का मतलब नकली और लॉग का मतलब लकड़ी का लट्टा। तो उसने देखा, सरगई ने देखा कि जो वो नकली टीचर है, वो नकली अध्यापक है, वो एक लॉग के ऊपर बैठा हुआ है, एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट विद हिज, बिकम लॉस्ट इन थॉट, और विचार में पड़ गया है, विद हिज रेड चिक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट, जिसके जो रेड चिक्स है, लाल गाल है, वो उसकी मुट्ठी के अंदर आराम से कर रहे हैं। तो इस तरह से वो बैठा हुआ है और विचार में पड़ गया है। द वुमन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, उस महिला ने, उस बावर्चीन महिला ने, उल्गा ने फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, उसके पाव के पास में कुल्हाड़ी गिराई, स्पैट एंग्रीली, और उसमें गुस्से से उसके ऊपर थूक दिया। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, और उसके लिप्स से, उसके होठों से ऐसा लग रहा था, बिगन टू स्कोल्ड हिम, कि वो उसे डांट रही है। द बेगर irresolutely pulled a billet of wood towards him, उस भिखारी ने अनिच्छुक होकर के एक बिलेट है, लकड़ी के लट्ठे को अपनी ओर खींचा। सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, उसने उसको अपने पैरों के बीच में सेट किया। एंड टैप्ड इट फीबली विद द एक्स, और कुल्हाड़ी से धीरे से, कमजोरी से उस पर वार किया। द बिलेट विवर्ड एंड फेल डाउन, वो लकड़ी का लट्ठा डगमगाया, एंड फेल डाउन, गिर गया। द बेगर अगेन फोल्ड इट टू हिम, भिखारी ने फिर से उस लट्टे को अपनी ओर खींचा। ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, और अपने जमे हुए हाथों की ओर फूंक मारी। ये सर्दी बहुत थी, तो उसकी वजह से उसके हाथ तो जम से गए थे, तो हाथों में उसने फूंक मारी। एंड टैप्ड इट विद इन हिज एक्स कॉशियसली, और उसने सावधानी से अपनी कुल्हाड़ी से उस पर वार किया। एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शूज और कटिंग ऑफ हिज फिंगर, और वो मानो डर रहा था, जैसे कि वो अपने शूज के ऊपर वार कर देगा या फिर अपनी उंगली काट देगा। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, फिर वो लकड़ी का लट्ठा है फिर से जमीन पर गिर गया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सरगई's एंगर हैड वेनिस्ड, सरगई का जो गुस्सा है वो गायब हो गया। एंड ही नाउ बिगन टू फील अ लिटल सॉरी, अब उसने थोड़ा सा सॉरी है वो फील करना स्टार्ट किया। एंड असीम्ड ऑफ हिमसेल्फ, और खुद पर शर्मिंदगी, फॉर हैविंग सेट अ स्पॉइल्ड ड्रंकेन, कि इस तरह के बिगड़े हुए और शराबी आदमी को सेट किया है, उसने लगा रखा है, शायद सिक में, और शायद वो बीमार आदमी भी है, टू वो वर्क के काम पर, कि उसने खुद पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि उसने उस बिगड़े और शराबी आदमी जो लगभग बीमार सा लग रहा है उसको काम पर लगा रखा है। एट मिनियल लेबर इन द कोल्ड, इस बहुत ही मेहनत वाले काम के अंदर इतनी सर्दी में उसको थोड़ा शर्म आने लगी।
An hour later, Olga came in. एक घंटे के बाद ओल्गा अंदर आई एंड अनाउंस्ड और उसने बताया दैट कि द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड, की सारी लकड़ियां काट दी गई है। गुड, ठीक है, गिव हिम हाफ अ रूबल, ठीक है, उसे 1 रूबल दे दो, शेट सरगई ने कहा। इफ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक, अगर वो चाहता है तो वो वापस आ सकता है। एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो वो हर महीने के पहले दिन आकर के लकड़ियां काट सकता है अगर वो चाहता है तो। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम हमेशा उसके लिए काम ढूंढेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ, महीने के पहले दिन, द वेफ मेड हिज अपीयरेंस, वो वेफ, वो बेघर व्यक्ति यानी कि जिसका घर नहीं होता उसको बोलेंगे वेफ, यानी कि वो बेघर आदमी, हिज अपीयरेंस आया एंड अगेन अर्नड हाफ अ रूबल, फिर उसने 1 आधा रूबल कमाया। ऑल्दो, हालांकि ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, हालांकि वो मुश्किल से अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो पा रहा था, फिर भी उसने वो महीने के फर्स्ट डे आया और उसने 1 आधा रूबल कमाया, उसके लिए काम किया। फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद, वन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड, वो अक्सर बाड़े के अंदर आया करता था। एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम, और हर बार उसे कोई ना कोई काम मिल जाता था, काम उसके लिए ढूंढ लिया जाता था। नाउ ही वुड शॉल स्नो, अब वो शॉल करता, स्नो को, बर्फ को हटाता। नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, शेड जो लकड़ियां है वो गोदाम में सही से रखता। नाउ बीट द डस्ट ऑफ आउट ऑफ द रग्स, और जो रग्स थे, जो गलीचे से वहां से मिट्टी है उसको बाहर निकालता। एंड मैट्रेस, और मैट्रेस को झाड़ करके निकालता। एवरी टाइम, हर बार, ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स, हर बार उसे 20 से जो 50 जो कॉपेक है वो उसको मिलते। एंड वंस, एक बार, इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर वर सेंट आउट टू हिम, यहाँ तक कि एक बार उसके लिए एक जोड़ा ओल्ड ट्राउजर है वो भी दिया गया। वेन सरगाई मूव्ड इनटू अनदर हाउस, जब सरगाई दूसरे घर के अंदर शिफ्ट हुए, दूसरे घर के अंदर गए, ही हायर्ड हिम, उसने उसको बुलाया। हायर्ड का मतलब किराए पर, यानी कि पैसों से बुलाना, पैसे देकर किसी को बुलाते हैं उसको बोलेंगे हायर। तो उसने उसको बुलाया टू हेल्प इन द पैकिंग, पैकिंग के अंदर हेल्प करने में। एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर, और फर्नीचर को गाड़ी में चढ़ाने के लिए, हॉलिंग का मतलब गाड़ी में चढ़ाना, तो फर्नीचर को गाड़ी में चढ़ाने के लिए और पैकिंग करने के लिए सरगई ने उस भिखारी को बुलाया, हायर किया। दिस टाइम, इस बार, द वेफ, वो भिखारी, वॉज सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट, वो कैसा था? सोबर, गंभीर था, सीरियस था, ग्लूमी था, दुखी था, और साइलेंट था। इस बार वो कैसा था आदमी? वो गंभीर, सीरियस था, वो दुखी था और साइलेंट था। ही हार्डली टच द फर्नीचर, वो मुश्किल से फर्नीचर को टच करता। एंड वॉक्ड बिहाइंड द वेगन्स हैंगिंग हिज हेड, और अपना सिर लटकाए हुए गाड़ियों के पीछे पीछे चलता। नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी, और यहाँ तक कि वो थोड़ा सा भी दिखावा नहीं करता अपने आप को बिजी दिखाने का। ही ओनली सीवर्ड इन द कोल्ड, वो सिर्फ ठंड से कांपता है। एंड became embarrassed, और शर्मिंदा होता है। when the carters jeered at him, जब जो कार्टर्स है, जो गाड़ी वाले ड्राइवर है, वो उसके ऊपर हंसते हैं। for his idleness, उसकी आलस की वजह से, और his feebleness, और उसकी कमजोरी की वजह से, and his tattered fancy overcoat, और उस तरह का जो उनका उधरा हुआ जो फैंसी ओवरकोट है उसको देख करके उसके ऊपर हंसते हैं। तो आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, जब सरगई का जो शिफ्टिंग का काम है वो पूरा हो गया, सरगई सेंट फॉर हिम, सरगई ने उसको बुलाया। वेल, ठीक है, आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड, तो सरगई ने कहा ठीक है कि आखिरकार, सॉरी, आई एम हैप्पी कि मुझे खुशी है, दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, कि मेरे शब्दों ने असर जरूर किया। हैंडिंग हिज अ रूबल, उसको 1 रूबल देते हुए, हियर इज फॉर योर पेंस, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई, यानी कि ये तुम्हारी मेहनत का है, मेहनत, पेंस का मतलब मेहनत। आई सी यू आर सोबर, मैं तुम्हें, यू, आई सी, मैंने देखा, यू आर सोबर, तुम सीरियस हो। एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, और काम को लेकर के कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? लश्कॉफ, तो उसने बताया लश्कॉफ। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वेल लश्कॉफ, ठीक है लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कि अब मैं तुम्हें कोई दूसरी जॉब है वो ऑफर करता हूँ। क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि साफ सफाई वाला, यानी कि साफ सुथरा काम। कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन, मैं लिख सकता हूँ, भिखारी ने कहा। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड, तो फिर ये लेटर मेरे एक दोस्त के पास लेके जाओ, टुमारो, कल, एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, तुम्हें वहां पर कुछ कॉपी करने का काम मिल जाएगा। वर्क हार्ड,
मेहनत करना, डोंट ड्रिंक, पीना मत, एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, और याद रखना मैंने तुम्हें क्या कहा है, मेहनत करना और पीना मत। गुड बाय, अलविदा। Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Lushkov kindly ऑन द शोल्डर। तो सरगई ने बड़ी ही काइंडली से, बड़ी ही नम्रता से, ठीक है, दयालुता से उसको उसके कंधों को थपथपाते हुए खुशी से, क्योंकि वो खुश थे, प्लीज्ड थे, हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, एक आदमी को सही रास्ते पर लगा करके। एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, और उसने यहाँ तक कि उसके साथ में हाथ भी मिलाया। लस्कॉफ टूक द लेटर, लस्कॉफ ने लेटर को लिया। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन के बाद, फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क, वो आगे काम करने के लिए यार्ड में, उस बाड़े में नहीं आया। नेक्स्ट पैराग्राफ है। 2 years went by, 2 साल बीत गए। देन वन इवनिंग, फिर एक शाम को, एज सरगई वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो, कि फिर एक शाम को सरगई है टिकट विंडो पर खड़े हुए थे, ऑफ अ थिएटर की एक टिकट विंडो पर, पेइंग फॉर हिज सीट, और अपनी सीट का वहां पर पेमेंट कर रहे थे, पैसा दे रहे थे। ही नोटिस्ड, उन्होंने देखा, अ लिटिल मैन बिसाइड हिम, कि उनके पास में एक छोटा आदमी है, विद पोर्ट कॉलर ऑफ कर्ली फर, कि कर्ली फर वाला, घुंघराले फर वाला, कॉलर वाला जो कोट पहना हुआ है, एंड वॉर्न सिल स्किन कैप, और सिल मछली की स्किन से बनी हुई कैप, उसने टोपी पहनी हुई है। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर, और उस आदमी ने, उस छोटे आदमी ने टिमिडली, डरते हुए, उस टिकट सेलर से पूछा, फॉर अ सीट इन द गैलरी, गैलरी के अंदर सीट के लिए, एंड पेड फॉर इट इन द कॉपर कॉइन्स, और कॉपर कॉइन्स में उसको पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ है। लस्कॉफ, इज दैट यू, क्राइड सरगाई, सरगाई चिल्लाए, लस्कॉफ, ये तुम हो, रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, अपने पुराने एक लकड़ी काटने वाले उस छोटे आदमी को पहचानते हुए सरगई है वो चिल्ला उठे, कहने लगे, लश्कोफ, इज दैट यू, ये तो तुम हो, हाउ आर यू, कैसे हो, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, हाउ इज एवरीथिंग विद यू, अब सब कुछ कैसा चल रहा है। ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। आई एम नोटरी नाउ, अब मैं एक नोटरी हूँ। एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ, और मुझे महीने की 35 रूबल्स मिलती है। तो वो भिखारी है, अब वो नोटरी पब्लिक बन गया है, तो अब सरगई से वहां पर मिलता है वो, ठीक है, देखते हैं आगे। थैंक हेवन, दैट्स फाइन, भगवान का शुक्र है, ये अच्छा हुआ। आई एम डिलाइटेड फॉर योर शेक, मैं तुम्हारे खातिर, तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। लश्कॉफ, लश्कॉफ। यू शी, तुमने देखा, यू आर माई गुड सन, कि तुम मेरे एक, तुम्हें, सॉरी, यू शी, तुम्हें पता होगा, यू आर माई गुड सन, गॉड सन, तुम मेरे एक धर्मपुत्र हो। इन अ सेंस, एक तरह से, कि एक तरह से तुम मेरे धर्मपुत्र हो, गॉड सन हो। आई गेव यू अ पुश अलोंग द राइट पाथ, मैंने तुम्हें एक अच्छे रास्ते पर लगाया। यू नो, तुम्हें पता होगा, डू यू रिमेंबर व्हाट अ रोस्टिंग आई गेव यू, तुम्हें याद भी होगा कि मैं तुम्हें कितना डांटता फटकारता था। रोस्टिंग का मतलब डांटना, फटकारना। yeah, I nearly had you sinking into the ground at my feet that day, उस दिन लगभग मैंने तुम्हें अपने पैरों पर गिरा ही दिया था। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, तो उस आदमी ने कहा कि बूढ़े आदमी, मेरे जो वर्ड्स है वो नहीं भूलने के लिए आपको धन्यवाद। नेक्स्ट पैराग्राफ है। थैंक यू टू शेड लस्कॉफ, लस्कॉफ ने कहा कि थैंक, आपको भी थैंक यू, इफ आई हैडंट कम टू यू, अगर मैं तुम्हारे पास में नहीं आता, देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे, तो मैं आज भी अपने आप को एक टीचर या फिर एक स्टूडेंट कहता फिरता। यस, हाँ, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन, आपके पास आकर के, आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट, मैंने अपने आप को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। पिट का मतलब गड्ढा, और फ्लाइंग टू और प्रोटेक्शन का मतलब है आपके पास आकर के। आई एम वेरी ग्लैड इंडेड, वास्तव में मैं बहुत ही खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, तुम्हारे उस अच्छे शब्दों और कामों के लिए आपको थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत ही आभारी हूँ। टू यू एंड योर कुक, तुम्हारा और तुम्हारी उस बावर्चीन का, मैं तुम और तुम्हारी बावर्चीन का बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ। ग्रेटफुल का मतलब आभारी हूँ। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन, भगवान उस अच्छी और महान औरत को आशीर्वाद दे। यू स्पोक फाइनली देन, कि आप, यू स्पोक फाइनली देन, उस टाइम पर आपने बहुत ही अच्छी बात बताई थी। एंड आई शैल बी इंडेब्ड टू यू टू माई
डाइंग डेज, और मैं इस अपने ऋणी रहूंगा अपने मरते दम तक, मैं आपका ऋणी रहूंगा मरते दम तक। बट लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन सच बात तो ये है, इट वॉज योर कुक, कि वो तुम्हारी कुक थी, ओल्गा हु सेव्ड मी, जिसने मुझे बचाया। लेकिन सच बात तो ये है कि तुम्हारी बात भी मैं मरते दम तक याद रखूंगा, मैं आपका ऋणी रहूंगा, लेकिन सच बात तो ये है कि वो तुम्हारी जो कुक थी उसी ने मुझे बचाया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सो हाउ इज दैट, ये कैसे हुआ। तो लश्को सॉरी सरगई ने पूछा कि ये कैसे हुआ। तो देखो आगे क्या भिखारी जवाब देता है, वो भिखारी तो नहीं है, अब नोटरी बन गया है। वेन आई यूज टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड, जब मैं तुम्हारे घर पर लकड़ियां काटने के लिए आया करता था। सी यूज टू बिगिन, तो वो कहा करती थी, ओ यू सॉट, तुम पियक्कड़, सॉट का मतलब पियक्कड़, जो पिता उसको बोलेंगे पियक्कड़, तुम पियक्कड़, यू तुम, ओ यू मिजरेबल, तुम वो दुखी प्राणी, देर इज अ नथिंग फॉर यू बट रूइन, तुम्हारे पास बर्बाद होने के अलावा कुछ भी नहीं। तो जब भी मैं तुम्हारे घर पर लकड़ियां काटने के लिए आया करता, वो मेरे ऊपर चिल्लाती और कहती, पियक्कड़, तुम बहुत ही दुखी आत्मा हो, दुखी आदमी हो, एंड तुम्हारे पास बर्बाद होने के अलावा कुछ भी नहीं है। एंड देन शी वुड सिट डाउन ऑपोजिट में, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती, एंड ग्रो शेड, दुखी होने लगती, लुक इन टू माई फेस, मेरे चेहरे को देखती, एंड वीप, और रोने लगती। ओ यू अनलकी मैन, अरे दुर्भाग्यशाली आदमी, देर इज नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं है, एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और अगले जन्म में भी तुम्हारे लिए इस दुनिया के अंदर कोई खुशी नहीं आएगी। यू ड्रंकर्ड, तुम पियक्कड़, यू विल बर्न इन हेल, तुम नरक में जलोगे। ओ यू अनहैप्पी वन, अरे अनहैप्पी आदमी, एंड सो सी वुड कैरी ऑन, और इस तरह से वो कहती जाती है। यू नो, आपको पता होगा, इन द स्ट्रेन, तनाव के अंदर इस तरह से वो कहती जाती है। आई कांट टेल यू हाउ मच माइजरी सी सफर्ड, मैं बता नहीं सकता कि उसने कितने दुख मेरे लिए झेले। हाउ मैनी टीयर्स सी सैड फॉर माई सेक, और मेरे खातिर उसने कितने आंसू बहाए, मैं आपको बता नहीं सकता। बट द चीफ थिंग वाज, लेकिन मुख्य बात तो यह है, शी, नेक्स्ट पैराग्राफ, सी यूज्ड टू चॉप द वर्ड वुड फॉर मी, लेकिन सच बात तो यह है कि वो मेरे लिए लकड़ियां काटा करती थी। डू यू नो सर, क्या आपको पता है, दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, कि मैंने तुम्हारे लिए एक भी लकड़ी नहीं काटी थी। सी डिड इट ऑल, वो सब कुछ उसी ने किया था। वाई दिस सेव्ड मी, उसने मुझे क्यों बचाया। वाई आई चेंज्ड, मैं क्यों बदला। वाई आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, मैं उसको देख करके उसने पीना क्यों बंद कर दिया मैंने। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं आपको नहीं बता सकता वो सारी चीजें। आई ओनली नो, मुझे सिर्फ इतना मैं जानता हूँ, दैट ओविंग टू हर वर्ड्स, उसके शब्दों की वजह से, एंड नोबल डीज, अच्छे कार्यों की वजह से, अ चेंज टू प्लेस इन माई हार्ट, मेरे दिल के अंदर इतना बदलाव आया। सी सेट मी राइट एंड आई शेयर, सी सेट मी राइट, उसने मुझे सही दिशा दिखाई। आई शेल नेवर फॉरगेट इट, मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा। हाउएवर, फिर भी, इट इज टाइम टू गो नाउ, अब जाने का, खैर अब जाने का टाइम हो गया है। देयर गोज टू द बेल, बेल उसके बाद घंटी बजती है। लस्क ऑफ बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, लश्कोफ है, उसका अभिवादन करते हैं, और उसके बाद में गैलरी के अंदर प्रस्थान करते हैं। तो इस तरह से ये आपका एंटोन चेकोव का जो आपका द बेगर वाला चैप्टर था वो मैंने कंप्लीट यहाँ पे बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।